नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम जानेंगे ज्वालामुखी क्या है, ये कैसे काम करते हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे हमें आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने में मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा स्थान है जहां से पृथ्वी के भीतर से पिघला हुआ लावा, राख और गैसें बाहर निकलती हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक होती है, लेकिन यह पृथ्वी के भूगोल और पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम बात करते हैं क्रेटर, मैग्मा, लावा और सिंडर की। क्रेटर, मैग्मा, लावा और सिंडर ज्वालामुखी के मुख्य एलिमेंट होते हैं जो इसके संरचना और विस्फोट की प्रक्रियाओं को समझने में मदद करते हैं। अब चलिए जानते हैं एक क्रेटर क्या होता है। क्रेटर ज्वालामुखी के शिखर पर बनने वाला एक गड्ढा होता है। जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो लावा, राख और गैसें तेजी से बाहर निकलती हैं और ज्वालामुखी के शीर्ष पर एक गड्ढा बन जाता है, जिसे हम क्रेटर बोलते हैं। जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, ये एक क्रेटर है। और एक क्रेटर आकार में छोटे से लेकर बहुत बड़े हो सकते हैं और यह ज्वालामुखी की गतिविधि के अनुसार बदलते रहते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्मा की। मैग्मा पृथ्वी के भीतर पाई जाने वाली पिघली हुई चट्टान है जो ज्वालामुखी के विस्फोट का मुख्य स्रोत होती है। यह अत्यंत गर्म होती है और इसमें पिघले हुए धातुएं, गैसें और खनिज शामिल होते हैं। जब मैग्मा पृथ्वी के सतह के नीचे होता है तो इसे मैग्मा कहा जाता है, और जब यह सतह पर आ जाता है तो इसे लावा कहा जाता है। यानी कि ये मैग्मा जब पृथ्वी के सतह के नीचे रहेगा तो इसको हम मैग्मा बोलेंगे। अब जब यही मैग्मा हमारे सतह के बाहर आ जाएगा तो इसको हम लावा बोलेंगे। ठीक है, अभी क्लियर हो गया एक क्रेटर क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, अब लावा क्या होता है। अब बात करते हैं कि सिंडर क्या होता है। सिंडर वे छोटे ज्वालामुखी पदार्थ हैं जो हवा में ठंडे होकर जमीन पर गिरते हैं और ज्वालामुखी संघ का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस ज्वालामुखी से जो ये धुआं निकल रहा है, ये धुआं बाद में ठंडे होकर नीचे गिरते हैं। अब इन्हीं को हम सिंडर बोलते हैं। अब यही ज्वालामुखी में एक शंख का निर्माण करते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं ज्वालामुखी टाइप के बारे में। ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और निष्क्रिय ज्वालामुखी। अब इनके बारे में विस्तार से हम जानते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, सुप्त ज्वालामुखी क्या होता है और निष्क्रिय ज्वालामुखी क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी की। सक्रिय ज्वालामुखी वे होते हैं जो हाल ही में फटे हैं और भविष्य में भी फटने की संभावना रखते हैं, उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि इटली का माउंट एटना और हवाई का किलामू ज्वालामुखी, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और सुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? सुप्त ज्वालामुखी वे होते हैं जो लंबे समय से नहीं फटे हैं लेकिन भविष्य में फट सकते हैं, उन्हें हम सुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं, यानी डोरमेंट ज्वालामुखी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जापान का माउंट फूजी ज्वालामुखी जो कि एक सुप्त ज्वालामुखी है। आशा किया जा रहा है कि कुछ सालों में ये फट सकता है। अब हमारा तीसरा आता है निष्क्रिय ज्वालामुखी। निष्क्रिय ज्वालामुखी वे होते हैं जो दसियों हजार साल से नहीं फटे हैं और भविष्य में फटने की संभावना भी नहीं रखते हैं, जैसे कि स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग कैसल रॉक ज्वालामुखी। अब हम बात करते हैं भारत में ज्वालामुखी की। भारत में कुछ ही ज्वालामुखी हैं जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है बैरन द्वीप ज्वालामुखी, और यह एक एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इसके अलावा भारत के पास नारकोंडम ज्वालामुखी है जो कि एक सुप्त ज्वालामुखी है, और डेक्कन ट्रैप्स ज्वालामुखी है जो कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत में मुख्य रूप से यही 3 ज्वालामुखी हैं, जो कि एक बैरन है जो कि एक्टिव ज्वालामुखी है, दूसरा नारकोंडम है जो कि एक सुप्त ज्वालामुखी है, और तीसरा डेक्कन ट्रैप्स है जो कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अब बात करते हैं विश्व में ज्वालामुखी की। विश्व भर में लगभग 1500 संभावित सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें से लगभग 500 ने ऐतिहासिक समय में विस्फोट किया है। प्रशांत महासागर के आसपास स्थित रिंग ऑफ फायर में दुनिया के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इनमें इंडोनेशिया, जापान, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट शामिल हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। अब ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम चलिए जान लेते हैं दुनिया भर में कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगर हम सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी की बात करें तो किलामू ज्वालामुखी है,
एकिलामू ज्वालामुखी जो कि हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है और ये ज्वालामुखी विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है जो कि इक्वाडोर में स्थित है और ये ज्वालामुखी विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। और इसके अलावा ओजस डेल सालाडो ज्वालामुखी है जो कि अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर स्थित है और यह ज्वालामुखी विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जिसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं, ये भी हमारा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब हम बात करते हैं सुप्त ज्वालामुखी की, यानी डोरमेंट ज्वालामुखी की। सुप्त ज्वालामुखी में वेसुवियस ज्वालामुखी जो कि इटली में स्थित है। अब बात करते हैं शांत ज्वालामुखी की। शांत ज्वालामुखी में एकांक गुहा ज्वालामुखी आता है जो कि एंडीज पर्वत पर स्थित है और ये ज्वालामुखी विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। और इसके अलावा देवबंद जो कि ईरान में है स्थित, ये भी एक शांत ज्वालामुखी है। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रभाव के बारे में। ज्वालामुखी विस्फोटों का पर्यावरण और मानव जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। यह न केवल स्थानीय वनस्पति और जीवों को नष्ट कर सकता है बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी प्रभावित कर सकता है। इसके बावजूद ज्वालामुखी मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं और कई कीमती खनिजों को स्रोत होते हैं। यानी जो ज्वालामुखी हैं इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखें तो हमारे इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाते हैं, जबकि दूसरे साइड में देखें तो हमारे ज़मीन को और भी उपजाऊ बनाते हैं और अन्य खनिज पदार्थों का भी ये निर्माण करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।